नमस्कार, मैं विजय जायसवाल लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हाँ, आप सभी को आर्टिकल का क्वेश्चंस मिल चुका होगा, आप सभी ने लगा लिया होगा। आज हम लोग आर्टिकल के क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ सॉल्यूशन देखेंगे कि किस तरह से क्या आंसर होगा और कैसे होगा। वीडियो को देखने के पहले जो आपको सीट प्रोवाइड की गई है, पहले उसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। सॉल्व करने के बाद जब आप वीडियो को देखोगे तो आप समझ पाओगे कि उसमें क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है ना। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बाय डैश यूनाइटेड स्ट्रगल वी में अचीव सक्सेस। अब जरा ये बताइए, सक्सेस आपको कब मिल पाएगा? सफलता अगर आपको चाहिए तो उसके लिए हमें क्या होना होगा? एकजुट होना होगा। क्या होना होगा? एकजुट। यहाँ पे नाउन आया है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या है आपका? स्ट्रगल, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर कौन सा आर्टिकल लगेगा? कह रहा बाई या यूनाइटेड स्ट्रगल, ठीक है। एक जुट होकर, तो एकजुट जब हम हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे? सक्सेस को अचीव कर सकेंगे। यहाँ पे यूनाइटेड के अनुसार हमें आर्टिकल लगाना पड़ेगा। नाउन है हमारा स्ट्रगल, प्रोनाउंसिएशन किसका लिया जाएगा? यूनाइटेड। या का उच्चारण वहां पे निकलता है। आर्टिकल क्या होता है आपका? ए होता है। क्या होता है? ए। व्यंजन ध्वनि के लिए ए होगा और स्वर ध्वनि के लिए एन। ऐसा हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? आई प्रेज डैश ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय। देखो, ऑनेस्टी हालांकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था, नाउन प्रेपोजिशन, नाउन का अगर स्ट्रक्चर बनता है तो चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, चाहे वो अनकाउंटेबल हो, हम आर्टिकल क्या लगाते हैं? जी हाँ, द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। तो कौन सा आंसर सही होगा? यहाँ पर हो जाएगा पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए इस बात को भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे हम सभी। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। मेडिटेशन इज डैश वे टू काम योर नर्व्स। कह रहा है मेडिटेशन एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने नर्व्स को काम कर सकते हैं। मतलब अपने नर्व्स को आप क्या कर सकते हैं? संयम में, शांत में रख सकते हैं, ठीक है। उसका जो तरीका है वो क्या है? मेडिटेशन। अब यहाँ पर हम क्या लगाएं, क्या किसका प्रयोग करें हम यहाँ पर, ठीक है। तो वे है, वे के लिए यहाँ पर हमारा आर्टिकल लगेगा, ठीक है। क्या आ बेस्ट होगा? सुपरलेटिव के पहले ए का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट होगा, हो सकता था द बेस्ट हो सकता है, एन बेस्ट नहीं होगा। दो ऑप्शन है, वन ऑफ द बेस्ट या द बेस्ट, दोनों में से क्या लगाना चाहेंगे आप? दोनों में से क्या लगाएं? देखो, बेस्ट होगा सही आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वे आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो हम बेस्ट का प्रयोग किए हैं। लेकिन अगर वन ऑफ द बेस्ट लगाना होगा तो इस वे को हमें वेज बनाना होगा, क्योंकि वन ऑफ के बाद नाउन कैसा होता है? प्लूरल होता है। इसीलिए बी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि नाउन सिंगुलर था। हम किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? सी ऑप्शन का यहाँ प्रयोग करेंगे। सभी लोग समझ में आ गया? अगर उसी वे की जगह वेज होता तो हम लोग क्या लिखते? वन ऑफ द बेस्ट वेज, ठीक है ना। पॉइंट क्लियर है? चलो, तो ये हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है ये समझते हैं। आई हैव नेवर सीन डैश एनिमल बिफोर। कह रहा है कि मैंने ऐसा जानवर कभी नहीं देखा, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पे? सो लार्ज, एनी लार्ज, एज लार्ज, सच अ लार्ज। एनिमल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ना तो यहाँ पर आर्टिकल लगाया, ना यहाँ पर आर्टिकल लगाया, ना यहाँ पर आर्टिकल लगाया। आर्टिकल का प्रयोग केवल ऑप्शन नंबर 4 में किया गया है। इसका सही जवाब होगा सच अ लार्ज एनिमल। बोलो, बात समझ में आई? पिट्ठ मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ओके, तो आप सभी लोगों ने क्वेश्चंस किए होंगे, ठीक है। काफी आसान क्वेश्चंस था, फिलअप है, काफी आसान आपको फिलअप यहाँ पे लग रहा होगा। सारे क्वेश्चंस आपने किए होंगे। आई होप कि आपके आंसर भी सही जा रहे होंगे। और अगर जिन भी क्वेश्चंस के आंसर गलत हो रहे हो, उन्हें आप एनालिसिस करिए कि क्यों गलत हुआ, किस वजह से गलत हुआ, क्या उसका सही जवाब आपको यहाँ पे मिल गया, क्या आप उससे संतुष्ट हो? नहीं हो तो आप कमेंट कर सकते हो कि आपको प्रॉब्लम वहां पर क्या है, ठीक है। मैन इज मॉर्टल, क्या लगाया आप लोगों ने? ए एन द नन। कह रहा है कि व्यक्ति मरणशील है। व्यक्ति क्या है? मरणशील है। मीनिंग टू से जो आएगा वो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम पूरे समुदाय की बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति नहीं मरणशील होता है, सभी व्यक्ति मरणशील होते हैं। ऐसे केस में वो उसकी इस नाउन के पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। सीधा जो लाइन होता है वो क्या होता है? मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, नन, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सी गॉट डैश फर्स्ट प्राइज इन इंग्लिश सब्जेक्ट। आप सभी को पता है यहाँ पर जो है हमारा एडजेक्टिव लगा है क्या? फर्स्ट।
जो कि हमारा सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव होता है, या फिर कह ले ऑर्डिनल नंबर होता है। कैसा नंबर होता है? ऑर्डिनल नंबर। और मैंने आपको बताया है सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव या फिर ऑर्डिनल नंबर्स के पहले हम लोग आर्टिकल क्या लगाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। क्या लगाते हैं? द। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 द। सभी लोगों ने सही किया था, वेरी गुड, शानदार। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, पॉपुलस को पॉपुलर कर लेंगे, कंट्रीज इन डैश वर्ल्ड। हमने बताया था जो दुनिया में जो चीजें एक हैं, दुनिया में जो भी चीजें एक हैं, चाहे वो सन हुआ, चाहे वो मून हुआ, चाहे वो अर्थ हुआ, चाहे वो द कैंसर लाइन हुआ, चाहे वो यूनिवर्स हुआ, चाहे वो वर्ल्ड हुआ, चाहे वो इक्वेटर हुआ, इन सभी के नाम के पहले आर्टिकल क्या लगता है? द लगता है। ठीक है, तो वर्ल्ड के नाम के पहले आर्टिकल क्या लगेगा? द लगेगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे? बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, सभी लोगों ने किया भी होगा, आसान क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका आ चुका। क्वेश्चंस नहीं किया है तो पहले सॉल्व करिए, सीट आपका अपलोड है पीडीएफ में, पहले खुद से लगाएंगे फिर वीडियो देखेंगे, तभी ये आपको बेनिफिट देगा। ठीक है ना? रघु इज डैश कुंभकर्ण, नो वन कैन स्लीप लाइक हिम इन माई कॉलोनी। कह रहा है कि रघु जो है कुंभकर्ण की तरह है। ठीक है, तो रघु कुंभकर्ण नहीं है, कुंभकर्ण जैसे गुण किसके अंदर आ गए हैं? रघु के अंदर आ गए हैं। तो इसे हम बोलते हैं कि प्रॉपर नाउन का कन्वर्जन किसमें हो गया है? कॉमन नाउन में। जब भी किसी व्यक्ति के गुणों की तुलना हम किसी व्यक्ति से करते हैं तो वहां पर प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन नाउन यूज हो जाता है। ठीक है ना? और जब वो कॉमन नाउन एज अ यूज होता है तो उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। क्या लगाते हैं? या तो फिर ए या एन, या तो फिर द। अगर पता नहीं है कि कुंभकर्ण कौन है तो ए और एन लगा देंगे, और अगर बता देंगे कुंभकर्ण कौन है तो क्या लगा देंगे? द। तो यहाँ कुंभकर्ण की उपाधि किसको दी गई है? रघु की दी गई है, डेफिनिट है, तो हम लोग क्या लगाएंगे? द। अगर इसी को हम लोग ऐसे बोलते हैं, आई हैव अ कुंभकर्ण इन माई फैमिली, आई हैव अ कुंभकर्ण इन माई फैमिली, मेरे परिवार में एक कुंभकर्ण है। अब वो कुंभकर्ण कौन है नहीं पता। ठीक है, तब वहां पे क्या लगाते? आ कुंभकर्ण लगाते। ठीक है, अभी फिक्स है कि वो कुंभकर्ण कौन है? रघु है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। ठीक है ना? थर्ड ऑप्शन आपका होगा करेक्ट आंसर। अगला, गोल्ड इज डैश प्रेसियस मेटल। तो हम देखेंगे मेटल यहाँ पर क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। गोल्ड क्या है? एक मेटल है। कैसा मेटल है? एक मेटल है। तो प्रीसियस के अनुसार हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे? आ लगा देंगे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, दिस इज डैश अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फिर बात वही आएगी, क्वेश्चन आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन किसके अनुसार? अन के अनुसार। प्रोनाउंसिएशन आ का है, मतलब स्वर है, क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पर? एन का प्रयोग करेंगे। दिस इज एन अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बोलो बात समझ में आई? पिट्ठ मामला, सभी को कोई, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ही इज डैश ऑनरेबल मैन। मैन आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, आर्टिकल लगेगा किसके अनुसार? ऑनरेबल। प्रोनाउंसिएशन आ का होता है, जो हम स्वर में काउंट करेंगे, वॉवेल्स होगा। हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे? ही इज एन ऑनरेबल मैन। ठीक है, क्लियर है सभी को? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वी मस्ट हेल्प डैश पुअर। पुअर को यहाँ नाउन के रूप में यूज किया है, जबकि पुअर क्या है आपका? आप सभी को पता है पुअर एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसी नाउन को क्वालिफाई करने वाला शब्द है, और नाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव को अगर हमें एज अ नाउन यूज करना है तो हम लोग क्या करते थे? जी हाँ, आपको बताया गया था कि द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग एज अ प्लूरल नाउन प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? उस एडजेक्टिव को नाउन बनाने के लिए वी मस्ट हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी को समझ में आ रहा है गुरु? क्वेश्चन सारे आप लोगों ने किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। द काउ इज डैश यूजफुल एनिमल। एनिमल आपका कौन सा नाउन है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, आर्टिकल लगेगा, यूजफुल के अनुसार लगेगा। ठीक है, ध्वनि किसकी है? तो आप कहोगे या, यूजफुल मतलब या की ध्वनि के लिए क्या लगा देंगे? हम ए लगा देंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, किया था सभी लोगों ने? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस डिस्कस डैश मैटर सीरियसली। कह रहा है आइए इस मुद्दे को अच्छे से गंभीरता से डिस्कस करते हैं। किसको डिस्कस करते हैं? मुद्दे को डिस्कस करते हैं। डेफिनिट है किस पे डिस्कशन होना है? इस मैटर पे होना है, और डेफिनिट के लिए हम लोग आर्टिकल क्या लगा देते हैं?
द। वैसे भी लेट के साथ हम लोग आर्टिकल द का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेट अस डिस्कस द मैटर सीरियसली, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर क्या कहता है, डोंट गो आउट विदाउट डैश अम्ब्रेला। अम्ब्रेला क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। छाता किसके अनुसार लगेगा, यू के अनुसार। अम्ब्रेला आ का प्रोनाउंसिएशन देता है, बोले तो स्वर ध्वनि है, क्या लगाएंगे यहाँ पे, एन लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, डोंट गो विदाउट एन अम्ब्रेला बिकॉज इट इज रेनिंग। वर्षा हो रही है, बाहर बिना छाते के मत जाओ, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, आइए इस बात को समझते हैं। दिस इज अटलांटिक ओशियन। हमने बताया था कई नियम आर्टिकल द पे मैंने बताए थे। ओशियंस के नाम के पहले, पीक्स ऑफ माउंटेन के नाम के पहले, रिवर्स के नाम के पहले, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के नाम के पहले, इन सभी के नाम के पहले आर्टिकल क्या लगता है भाई, द लगता है। अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इन सभी के नाम के पहले आर्टिकल क्या लगता है, द लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टाइगर इज डैश क्रूएल एनिमल। एनिमल क्या है आपका, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आर्टिकल लगना ही लगना है, जाहिर सी बात है, क्रूएल के अनुसार। काका प्रोनाउंसिएशन, बोले तो व्यंजन की ध्वनि, हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, द टाइगर इज अ क्रूएल एनिमल। बोलो बात समझ में आई, ठीक है। क्योंकि एनिमल्स में हमें एक ही एनिमल की बात कर रहे हैं, इसलिए आर्टिकल क्या लगेगा, इंडेफिनिट, ए या एन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। डोंट हेजिटेट टू टेल डैश ट्रूथ। कह रहा सत्य बताने में हिचकिचाओ नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लगेगा, टू टेल द ट्रूथ होगा, क्या होगा, द ट्रूथ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे अब 20 पे। बहुत ही आसान से फिलअप्स यहाँ पे दिए गए थे कि ताकि आप आर्टिकल के रूल्स को अपने आराम अपने दिमाग पे क्या कर सको, सेट कर सको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिज फादर इज डैश यूनिवर्सिटी लेक्चर। लेक्चर आपका सिंगुलर, लेक्चरर आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, यूनिवर्सिटी के अनुसार लगेगा, या की ध्वनि है, क्या लगा देंगे, हिज फादर इज आ यूनिवर्सिटी लेक्चर, ठीक है, लेक्चरर। ही इज डैश यूरोपियन। यूरोपियन आपका एक क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, किसकी ध्वनि है, या की ध्वनि के लिए क्या लगा देंगे गुरु, ए का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई, फिट है मामला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, हिंदी इज डैश इजी लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है आपका, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा इजी के अनुसार। यहाँ पे ध्वनि किसकी है, ई की, बोले तो वॉवेल है, यहाँ पर क्या लगा देंगे हम लोग, एन का प्रयोग करेंगे। हिंदी इज एन इजी लैंग्वेज। बोलो बात समझ में आई, सभी लोगों ने क्वेश्चंस किए थे, सही जा रहा है, वेरी गुड, शानदार, जानदार, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। अगर नहीं किया क्वेश्चंस तो पहले करिएगा फिर वीडियो देखिएगा, ठीक है। डैश रिच आर मेकिंग मेरी इन देयर हाउसेस। कह रहा है कि अमीर लोग अपने घर में खुशी मना रहे हैं। कौन मना रहा है खुशियां, अमीर लोग। रिच क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन ये एज अ नाउन यहाँ पे सेंटेंस में प्रयोग किया गया है। एडजेक्टिव को नाउन के रूप में प्रयोग करने के लिए हम द प्लस एडजेक्टिव लगाते हैं, तो उस पूरे अमीर लोगों को वो शो कर देता है। द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल नाउन के समुदाय को शो करता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा, द रिच आर मेकिंग मैरी इन देयर हाउसेस। अपने घरों में वो क्या कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट 24 पे आ जाएंगे, डैश इटालियन केम टू सी मी डैश आर अगो। पहला क्या है, इटालियन है ना, मतलब इटली का निवासी, तो कोई एक व्यक्ति होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल ए या एन, ए या एन लगाएंगे। डेफिनेट नहीं है कि कौन था, हाँ कोई एक इटालियन आया था, उसके लिए आर्टिकल ए या एन। इटालियन में ई की प्रोनाउंसिएशन है, हम लगाएंगे पहले एन, क्या लगाएंगे, एन, ठीक है। अगला होगा आर अगो, घंटे पहले, कितने घंटे पहले, 1 घंटे पहले। प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, आ का, यहाँ भी क्या लगाया ना, आर अगो, दोनों में एन चाहिए, लेकिन ऐसा ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। लेकिन सेकंड में एन लगेगा, ये तो कंफर्म है, ये तो कंफर्म है, ठीक है। वो हमारे पास यहाँ पे है, यहाँ पे है। इटालियन के पहले ए लगा नहीं सकते, इटालियन के पहले ए लगा नहीं सकते, तो इस ऑप्शन के अनुसार अगर जवाब देना है तो हम कह सकते हैं द इटालियन कैम टू सी। इटालियन को हम लोग यहाँ पे डेफिनेट, क्योंकि कह सकते हैं किस, कौन आया था, चाइनीज आया था, इटालियन आया था, इंडियन आया था, कौन आया था, तो हम कह देंगे इटालियन आया था। डेफिनेट के सेंस में इटालियन को लिया है। पहले फिलअप में द होगा और सेकंड में होगा एन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फिट है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा अब हमारा, 25, क्या आएगा, 25।
ही रोट डैश वन एक्ट प्ले। आप सभी को बहुत आसानी से पता है कि प्ले क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। वन एक्ट प्ले बोले तो वाह का प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 पे चलते हैं। अमेरिका इज डैश रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। रिचेस्ट कंट्री बोले तो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल क्या लगता है गुरु, तो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल हमारा द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बड़े ही आसान आसान से क्वेश्चंस आपको फिलअप्स के दिए गए होते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं। डू यू प्ले डैश हॉकी। हॉकी क्या है, हॉकी आपका प्रॉपर नाउन है। कैसा नाउन है, हॉकी हो गया, जैसे आपके खेलों के नाम हो गए, आपके बीमारियों के नाम हो गए, आपके विषयों के नाम हो गए, ये सारे प्रॉपर होते हैं और प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो सही सेंटेंस होगा डू यू प्ले हॉकी, डू यू प्ले हॉकी। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अहमदाबाद इज डैश मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। नाउन, प्रीपोजिशन, नाउन। जब भी आएगा आर्टिकल क्या लगेगा, द लगेगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को, मस्त है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 और 30 आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, इसके बाद कल की क्लास में हम लोग आर्टिकल से रिलेटेड जो है कॉमन एरर जो मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है उस पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, डैश रिच शुड हेल्प द हेल्पलेस। कह रहा है कि किसे गरीबों की मदद करनी चाहिए, अमीरों को। इसका मतलब रिच एक एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे ये एज अ नाउन प्रयोग हुआ है। एडजेक्टिव को नाउन बनाने के लिए मैंने आपको बता दिया क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तो सही सेंटेंस होगा द रिच शुड हेल्प द हेल्पलेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर हो गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 से हम लोग कल की क्लास में देखेंगे कॉमन एरर आर्टिकल से रिलेटेड। ठीक है, तो आज के लिए इसमें इतना ही। बहुत बढ़िया से घर पे पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक एक क्वेश्चन खूब अच्छे से तैयार कर लो। इसके पीछे वाले टॉपिक्स के जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए कम से कम 2-3 बार देखो, तब आपका माइंड ओपन होगा कि आपको क्या कैसे एरर पकड़ने होते हैं। ठीक है, जब ये टॉपिक वाइज एरर समाप्त हो जाएगा तो हम लोग मिसलिनियस एरर भी लेकर आएंगे। फिर वहां पे अभी तो आपको टॉपिक वाइज देखना है, चीजें आसान हो जाती है, मिसलिनियस देखोगे तब असली मजा आने वाला है। ठीक है, लेकिन वहां तक जाने से पहले पहले हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस तैयार करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इसमें इतना ही। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।